आज मैं आप सभी लोगों को होली और उससे जुड़ी बहुत सारी बातें बताने जा रही हूँ। होली भारतवर्ष में फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह रंगों और खुशियों का त्यौहार है। इस दिन लोग घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन से दोस्ती की एक नई शुरुआत होती है। वैसे भी इस त्यौहार का उद्देश्य ही यही है। अहंकार पर आस्था और विश्वास के जीत के कारण ही इस त्यौहार को मनाया जाता है। विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप अदिति का पुत्र था। वह कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देवता, देवी, नर, नारी, असुर, यक्ष या कोई अन्य जीव नहीं मार पाएगा। इसके साथ ही उसे न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न दोपहर में, न घर में, न बाहर, न आकाश में, न पाताल में मारा जा सकेगा। ब्रह्मा जी के इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया था और खुद को भगवान समझने लगा। वह अपनी प्रजा को अपनी पूजा करने को कहता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद भगवान विष्णु में बहुत आस्था रखता था और बार बार पिता के मना करने पर भी वो उनकी पूजा नहीं छोड़ा। इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा और नाराज होकर अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के कई प्रयत्न किए। एक बार उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को भगवान शंकर से वरदान के रूप में एक ऐसी चादर प्राप्त थी जिसे अग्नि जला नहीं सकती थी। होलिका उसी चादर को ओढ़कर गोद में प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद की जगह होलिका उस अग्नि में जल गई। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है और प्रेम और उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंद में रहता है। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ठुंडी, राधा कृष्ण, कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा है। कुछ लोग होली में रंग लगाकर, नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव के बारात का दृश्य भी बनाते हैं। होली के एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब पूतना राक्षसी द्वारा जहर वाला दूध पिलाने से भगवान कृष्ण का रंग नीला पड़ गया था, तो वो खुद को गोपियों और राधा से अलग महसूस कर रहे थे। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि राधा उन्हें इस रंग के कारण पसंद नहीं करेगी। माता यशोदा ने उनकी परेशानी को देखकर भगवान कृष्ण से कहा कि वो जाकर अपने पसंद के रंग से राधा को रंग दे। माता यशोदा की सलाह मानकर भगवान कृष्ण ने राधा को अपने पसंद के रंग से रंग दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण और राधा न केवल अलौकिक प्रेम में डूब गए, बल्कि रंगों के इस त्यौहार को होली के रूप में मनाया जाने लगा। होली प्रेम का दायरा बढ़ाती है और सामाजिक बंदिशों को तोड़ती है। यह दिन भेदभाव से परे जाकर एक समान होने का दिन है और यह सिर्फ प्रेम से ही संभव है। ब्रज में होली का त्यौहार एक सप्ताह तक मनाया जाता है और रंग पंचमी पर खत्म होता है। समय के साथ होली का स्वरूप और उद्देश्य भी बदलता रहा है। प्राचीन काल में यह विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवरात्रि यज्ञ कहा जाता था। उस समय
खेत में अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का भी विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिका उत्सव पड़ा। होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाई जाती है। इसमें लकड़ियों को एकत्रित करके जलाया जाता है। इसमें गोबर के उपले भी डाले जाते हैं। होलिका दहन की विधिवत पूजा की जाती है। होलिका दहन में घरों में बने पकवानों से भोग लगाया जाता है। दिन ढलने पर मुहूर्त के अनुसार होली का दहन किया जाता है। दूसरे दिन सुबह से ही लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि लगाते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं। इस दिन लोग अपने मित्रों और रिश्तेदारों के घर रंग और गुलाल लगाते हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़कर अपना मनोरंजन करते हैं। महाकवि सूरदास ने होली और बसंत पर 78 पद लिखे हैं। कवियों ने जहाँ एक ओर नितांत लौकिक नायक नायिका के बीच खेली गई अनुराग और प्रीति की होली का वर्णन किया है, वहीं राधा कृष्ण के बीच खेली गई प्रेम और छेड़छाड़ से भरी होली के माध्यम से सगुण साकार भक्ति में प्रेम और निर्गुण निराकार भक्ति में प्रेम का निष्पादन कर डाला है। प्राचीन काल में लोग चंदन और गुलाल से होली खेला करते थे, लेकिन आज गुलाल प्राकृतिक रंग के साथ साथ रासायनिक रंगों का भी होली में प्रयोग किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य और त्वचा के लिए काफ़ी हानिकारक है। आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसे दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें।